We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने की अपनी दशकों पुराने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करने की जगह सीधे एफआईआर दर्ज करवा रहा है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला चुनावी प्रक्रिया को तेज करने और कानूनी सख्ती बढ़ाने के मकसद से लिया गया है, क्योंकि चुनावों के कम चरणों और कम समय में संपन्न होने के कारण नोटिस जारी करने, जवाब मांगने और फैसला सुनाने की समय लेने वाली प्रक्रिया अब चुनाव प्रचार के सीमित समय में पूरी कर पाना मुश्किल होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक नोटिस और चेतावनी जैसे कदम अक्सर बेअसर साबित होते हैं, जबकि एफआईआर के जरिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराधियों पर सीधी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बार 7 अप्रैल को असम में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दी गई सांप्रदायिक टिप्पणियों पर या 5 अप्रैल को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए कई पासपोर्ट होने के आरोप पर आचार संहिता उल्लंघन का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इन दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि आदर्श आचार संहिता के तहत ज्यादातर उल्लंघन जैसे सांप्रदायिक अपील, निजी हमले, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, भ्रष्ट आचरण और मतदाताओं को डराना धमकाना पहले से ही आपराधिक कानूनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के दायरे में आते हैं और इसीलिए अफसरों का कहना है कि गंभीर मामलों से निपटने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे चुनाव आयोग अपना पूरा ध्यान चुनाव के सुचारू संचालन पर केंद्रित कर पाता है। एक अधिकारी का कहना है, जब कोई अपराध साफ रूप से साबित हो रहा हो तो नोटिस जारी करने की लंबी प्रक्रिया में उलझने के बजाय स्थानीय अधिकारियों से सीधे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है। उन्होंने ये भी बताया कि चेतावनी या निंदा जैसे कदम अक्सर अपराधों को रोकने में नाकाम रहते हैं और एक ही तरह के उल्लंघन बार बार होते रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता नोटिस जारी करने पर अक्सर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगने लगते हैं। जहां एक और सत्ताधारी दल के नेता आमतौर पर अपनी बयानबाजी में ज्यादा संयम बरतते हैं, तो वहीं विपक्षी नेता अक्सर ज्यादा आक्रामक तेवर अख्तियार करते हैं और इसके उलट एफआईआर दर्ज करवाना एक उचित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिससे चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। आचार संहिता सबसे पहले 1960 के विधानसभा चुनावों के दौरान केरल में लागू हुई थी। यह आपके लिए जानकारी की बात है और 1991 में टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान इसे राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर बनाया गया। उसी साल हुए आम चुनावों से इसे और भी सख्ती से लागू किया जाने लगा और अब यह शब्द हर चुनावों में एक जबरदस्त भूमिका निभाता है। हालांकि आपको बता दें, अब चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। उल्लंघन पर अब सीधे एफआईआर दर्ज होगी, नोटिस नहीं।